नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनडी न्यूज में। मैं हूं संजय सिंह चौहान। नोएडा में हम मौजूद हैं और शाम का वक्त है। नोएडा के ग्रामीण मतदाता वो मौजूद हैं जो प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। इस बार चुनावी हलचल तो है, लेकिन इनका मूड क्या बना है। और कई ऐसे चेहरे हमारे साथ में मौजूद हैं जो लंबे अरसे से समाजवादी पार्टी के लिए कार्य कर रहे थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो ऐन चुनाव के वक्त में इन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। इस पर भी बातचीत करेंगे। और इस बार इस जनता जनार्दन का क्या मिजाज है, किसका बटन दबाने वाली है, इस पर भी बातचीत होगी। सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। शाम का वक्त है, हम लोग खड़े हैं। सबसे पहले तो आपसे सवाल है, आप लंबे समय से समाजवादी पार्टी में काम कर रहे थे, भाजपा में आना पड़ा, क्या वजह? देखिए, सबसे पहले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के जो आस्था उनमें हमने देखी है, उसको लेकर के हम लोगों का मन जो हृदय है वो परिवर्तन हुआ है। भगवान राम को जिन्होंने टेंट से उठा करके इतने भव्य मंदिर में लाने का काम किया है, और वहीं साथ ही साथ हमारे समाज को इतना बड़ा सम्मान कि विश्व के किसी भी देश से कोई भी आदमी अगर अयोध्या धाम आएगा तो सबसे पहले वो महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर अपने कदम रखेगा, उसके बाद रामलला के दर्शन करने जाएगा। तो ये जो काम हमारे समाज के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किए हैं, माननीय योगी जी ने किए हैं, उनको देख करके हम लोगों का हृदय परिवर्तन हुआ है, जिससे हमारा समाज बड़ी संख्या में भाजपा की तरफ चल कर आया है। दूसरी चीज़, वहीं बहुत जल्दी में हमने देखा है कि अभी पिछले 1 महीने पूर्व भाजपा ने राज्यसभा में हमारे आदरणीय उमेश नाथ जी महाराज भारतीय वाल्मीकि तीर्थ धाम जो उज्जैन में है, उनके जो मुख्य पुजारी थे, उनको राज्यसभा सांसद चुन करके भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में भेजा है। तो इसलिए जब जो चीज़ें हमारे समाज के लिए हो रही हैं और जिस तरह से हमारे समाज को सम्मान भारतीय जनता पार्टी में मिल रहा है, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं हमारा हृदय परिवर्तन हुआ, जिससे हमने सोचा कि हम लोग उस दिशा में चलें जहां हमें मेरे समाज को सम्मान मिलता हो। वाल्मीकि समाज से आप भी आते हैं और आपके साथ में बहुत बड़ा जत्था वाल्मीकि समाज का जुड़ा है। ऐन चुनाव वक्त के समय आपकी एंट्री हुई है बीजेपी में, तो ये जो वाल्मीकि समाज का जो वोट था, अगर 2019 के चुनाव की बात करें, उससे अलग 2024 में क्या कन्वर्ट हो जाएगा बीजेपी की तरफ? देखिए, मैं कहना चाह रहा हूँ 100% तो हम किसी को नहीं कह सकते, लेकिन 90%, 90 to 95% हमारा समाज इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है। और जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि मेरा परिवार, तो हम सब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का परिवार हैं, और इस बार हम 400 पार उनको जिता करके ले जाएंगे, ये हमारा वादा है। क्या लगा, झुग्गी में जो तमाम लोग रहते हैं, इनकी लड़ाई लड़ते आपको सड़कों पर देखा गया नोएडा के, अब ये जो झुग्गी में जो निवास करने वाले जो लोग हैं, इस बार क्या मिजाज बनेगा? और आपके ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। मैं अगर बता दूं, झुग्गी की बात करी जाए तो झुग्गी में जो रहने वाले लोग थे, उनको जो अगर सम्मान देने का काम करा है, डॉक्टर महेश शर्मा जी ने करा है। उन्हें जीवन देने का अगर काम करा है तो डॉक्टर महेश शर्मा जी ने करा है। इसीलिए आज चुनाव चाहे भले कोई भी वोट मांगने के लिए आ जाए, किसी भी पार्टी से आ जाए, पर हमारे लोग सिर्फ डॉक्टर महेश शर्मा जी के अलावा किसी को जानते नहीं, क्योंकि उनको अगर बिजली देने वाले हैं, बिजली का मीटर देने वाले हैं, तो डॉक्टर महेश शर्मा जी है। उनके यहाँ अगर गली नाली खरंजा देने वाले हैं तो डॉक्टर महेश शर्मा जी है। उनके लिए अगर उनके घर में गैस सिलेंडर पहुंचाने वाले हैं तो वो डॉक्टर महेश शर्मा जी है। क्योंकि सांसद होने के नाते उन्होंने जो काम एक आम जन के लिए किया है, वो बहुत बड़ी बात है। और वाल्मीकि समाज की अगर मैं बात करूं तो वाल्मीकि समाज को सम्मान वो डॉक्टर महेश शर्मा जी है, जो एक अवैध रूप से भी, मैं कह रहा हूं, जहां तक उनकी पेश पड़ती है मेरे समाज के लिए, जो झुग्गी में रहने वाले लोग हैं, अगर उन पर भी कहीं अत्याचार होता है तो सबसे बड़ी जो भूमिका होती है वो डॉक्टर महेश शर्मा जी की होती है। सबसे पहले आगे बढ़ के अगर कहीं भाग लेते हैं, मैं अभी एक जगह का नाम नहीं खोलूंगा, जहां करीब मेरे 20,000 वाल्मीकि समाज के घरों को तोड़ के बेघर करा जा रहा था, तो वहां अगर आवाज हमारे साथ में उठाने वाले थे और उनको अगर कहीं ना कहीं रोकने वाले थे तो वो डॉक्टर महेश शर्मा जी थे। काम हुए इस सरकार में? इस सरकार में काम नहीं, अब से पहले कभी काम हुए ही नहीं थे। हम जानते ही नहीं थे सरकारी सुविधा क्या होती है। मेरे यहाँ की अगर बात करी जाए, जो झुग्गी बस्ती की बात करी जाए, तो झुग्गी बस्ती में जो विकास हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद हुआ है। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी से पहले हमारे यहाँ सरकारी सुविधा नाम की कोई एक चीज नहीं जानता था। अब कितनी संख्या झुग्गियों में हो गई और कितने लोग निवास कर, मतदाता कितने होंगे? मतदाता अगर बात करी जाए तो कम से कम, अगर पूरे नोएडा की बात करूं मैं, तो चौथाई हिस्सा पूरे वोटर का अगर चौथा हिस्सा है तो स्लम एरिया में। पूरे नोएडा की अगर वोटर की जनसंख्या की बात करी जाए तो नोएडा का चौथाई हिस्सा स्लम एरिया में है। और स्लम एरिया का जितने भी वासी है
उनके लिए जो डॉक्टर महेश शर्मा जी ने करा है वो उस कर्ज चुकाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और आने वाले समय में हर प्रत्येक व्यक्ति का जो कहना है वो डॉक्टर महेश शर्मा जी के लिए है कि आने वाले समय में भी अगर डॉक्टर महेश शर्मा जी हमारे साथ खड़े रहेंगे तो आने वाले समय में हम पे कभी अत्याचार नहीं होगा। क्या नाम है? मेरा सुनील टाक। क्या नाम है? सुनील टाक। अच्छा, हाँ जी क्या लग रहा है इस बार जो बात कह रहे हैं, जो जी। झुग्गियों से जो वोट निकलेगा, जी। झुग्गियों में भी कमल खिल रहा है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल महेश शर्मा जी वजह को वोट क्या है जाएगी इस सब, बार? क्योंकि हमें जो नाम मिला है आज, जो मिला है ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही मिला है। जो हमें लोग जिस तरीके से देखते थे, आज हमें जीने का अधिकार मिला है, मान सम्मान मिल रहा है इस पार्टी से हमें पूरा। तो जितनी भी वोटें हमारी झुग्गियों से, गाँवों से, जगह जगह से, हम जो सब भारतीय जनता पार्टी को देने का काम करेंगे। तो एक चीज़ और रह गई थी जो मैं कहना चाह रहा था कि हमारे जो लोग हैं, ज़्यादातर हमारे समाज के लोग गांव के बाहर निवास करते हैं। गांवों में पहले हम लोगों के घर होते हैं, कहीं झोड़ पे के किनारे हम लोग घर बना लेते हैं, कहीं जो गांव की कूड़ियाँ होती हैं उन पर हम लोग जो अपना घर बनाकर रहन सहन करने लगते हैं। तो एक जो भाजपा में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो एक आदेश पारित किया कि SC ST वर्ग के जो भी लोग हैं, कहीं झोड़ के किनारे हैं, कहीं झोड़ की जमीन पर वो अपने घर बना करके रह रहे हैं, या किसी कूड़े के खत्ते पर, उन्होंने पूर्व में कूड़े का खत्ता था उस पर अपना घर बना लिया, या सरकारी जमीन पर कहीं भी वो अपना घर बना करके अगर प्रवास कर रहे हैं, रह रहे हैं, तो उनको यथास्थिति में छोड़ दिया जाए। किसी के साथ कोई तुड़ाई, किसी तरह का कोई बिल्डोजर, किसी तरह का गरीब समाज पर कोई अत्याचार ना हो। तो ऐसी वाल्मीकि समाज का जो ये वोट है, वोट बैंक है, इस पर बसपा भी कहते थे कि ये हमारा वोट है, कोर वोटर होते हैं ये, और बसपा के कैंडिडेट भी यहाँ पर भी चुनावी मैदान में, उनके लिए भी क्या क्या कहना है? कि देखिए, इस बार कोई मैदान में नहीं है। एक तरफा आदरणीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी की आंधी नोएडा में चल रही है, जिला गौतम बुद्ध नगर में चल रही है, आप देखिएगा। मैं उम्मीद ये करता हूँ कि इस पूरे प्रदेश की सबसे बड़ी जीत अगर किसी जिले में होगी तो वो भारतीय जनता पार्टी की वोटों से होगी? कम से कम जो हमारा अप्रोक्स हम लोग मान रहे हैं, कम से कम 5 से 7 लाख वोटों से। 5 से 7 हाँ। लाख, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, सही है बात? ये हकीकत बात है। कितने लाख से? कम से कम मेरे अंदाजा है, पिछली बार जब हमारे विधायक जी आए थे तो उन्होंने 70,000 से जीत करी थी, तो दोबारा जब आए तो उन्होंने कम से कम 1.5 लाख से तो पोलिंग खुली, और उस पोलिंग का एक गरीब के उत्थान का ही वो रहा कि जो हम लोग झुग्गी झोंपड़े में रहते हैं, मैं सेक्टर 5 में रहता हूँ, मेरी सब फर्स्ट नंबर पे मेरा पोलिंग आता है, हरोला का बूथ 1 से लेके 12 तक का बूथ आता है, जिसमें कि हमारे महेश शर्मा जी का और हमारे विधायक जी का दोनों के नंबर 1 पर पोलिंग खुली गई थी, और वो अब की बार भी खुलेगी और हमेशा खुलती रहेगी जब तक नोएडा में रहेंगे। क्योंकि मायावती ने क्या किया, हमारे साथ में दुर्व्यवहार किया। हम लोग नकलू गए, हमें जाके लाठी पड़ी, लाठियों से भांचा गया। लाठी किस लिए पड़ी? हमने अपनी रोजी रोटी मांगी थी, रोजी रोटी तो दी नहीं गई, बस लाठी दी गई। हम लोगों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, और मैं पेशे से सफाई कर्मचारी मजदूर में आता हूँ, तो इसलिए हमने डबल इंजन की सरकार को देखा। मैंने कि माने हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी रहेंगे तो आज नहीं तो कल तो उद्धार होगा ही, और हम अब यही आशा करेंगे और अपेक्षा करेंगे उन लोगों से, सभी से, कि हमारी कभी ना कभी तो एक रोजी रोटी देने का वादा करा उन्होंने, और वो करेंगे। ठीक है बाबा, कितनी उम्र है? उम्र कितनी है आपकी अभी? मेरी लगभग 90 से ऊपर है। 90 से ऊपर है। कई सरकार आई गई, बहुत किस में मजा आया? हमें तो मजा आया हमारा बीजेपी। कैसे आया मजा, बताओ। यहाँ मजा, हमारी सुनवाई हो रही है। हाँ। सुनवाई हो रही, कुछ सुविधा भी मिली यहाँ पे? सुविधा देखो, मैं तो काम रहूँ ज्यादातर। हाँ, समझ में फायदा हुआ इस सरकार में? जब हमारे नेताजी होंगे, ये गाना अभी कौन आएगा इस बार, क्या लहर चल हमें रही है? तो बीजेपी आनी चाहिए, आनी चाहिए, आनी चाहिए, बुजुर्गों के लिए आनी चाहिए, 100% आनी चाहिए। हाँ।